सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारे टॉपिक का विषय है 120 साल का स्वदेशी अभियान जो 1905 से शुरू हुआ और 1925 तक लगातार जारी है। हम देखेंगे कि इस स्वदेशी अभियान ने हमारे भारत देश को क्या दिया है और इससे हमें कितना फ़ायदा हुआ है। हम जानते हैं कि 1947 से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटिश राज हमारे यहाँ पर था और उसी राज के अंतर्गत 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना भारतीयों में आनी शुरू हो गई। तो इसी दौर में जो बंगाल था, बंगाल में आपके क्षेत्र आते थे, उड़ीसा का क्षेत्र आता था, बिहार का क्षेत्र आता था, पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र आता था और वर्तमान बांग्लादेश का क्षेत्र आता था, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आता था। और इस प्रकार इस छोटे भूभाग में जनसंख्या भारत की उस समय पे जो थी उसका 1/4 हिस्सा जनसंख्या वहाँ पर निवास करती थी। और जो ब्रिटिश शासन था वहाँ की राजधानी भी कोलकाता में थी और वो आपकी 1911 तक रही। तो ये जो 20 जुलाई 1905 में जो लॉर्ड कर्जन थे गवर्नर जनरल, उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है, इनकी राष्ट्रवाद की जो भावना इन्हें यूनाइट कर रही है हिंदू मुस्लिम को, इन्हें तोड़ने के लिए इन्हें जो है हिंदू और मुस्लिम के आधार पर 2 राज्यों में बांटा जाए और जो हिंदू बहुल एरिया है उसे जो है आपका अलग राज्य बनाया जाए और जो मुस्लिम बहुल राज्य है उसे अलग राज्य बनाया जाए। और इस विभेद के आधार पर उन्होंने ये घोषणा की थी 20 जुलाई 1905 में और इसे नवंबर 2005 में लागू किया जाना था। लेकिन ये 20 जुलाई 2005 के बाद ये जो कांग्रेसी थे हमारे और अन्य बंगाल वासी थे, उन्होंने इतना विरोध किया इसका कि आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ों की जो सिंहासन था वो डोल गया। और इसमें जो है एक स्वदेशी अभियान अपनाया गया। स्वदेशी अभियान में क्या किया गया कि कुछ लोगों ने तो जो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और कुछ लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। और यहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर जी को ये कहना पड़ा था कि भाई ऐसा है, आप विदेशी वस्त्रों की होली ना जलाए। आप अगर विदेशी वस्त्रों का या खासकर ये अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार भी कर देंगे या अंग्रेजी सामान का बहिष्कार भी कर देंगे तो यही इन पर दबाव बनाने के लिए बहुत कुछ है। और जो मानचेस्टर से वस्त्र आते थे और जो है आपका नमक आता था इंग्लैंड से, उस पर भारतीयों ने उनसे यूज करना बंद कर दिया और इस तरह से अंग्रेज़ों की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का एक तरह का आंदोलन चलाया। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो है 1911 में जो ये विभाजन जो प्रभावी कर दिया था अंग्रेज़ों ने, उसे वापस लेना पड़ा और साथ ही बंगाल से इन्हें भागना पड़ा और बंगाल से राजधानी को कलकत्ता से जो है दिल्ली पहुँचाया इन्होंने। और इस तरह से 1911 में ब्रिटिश शासन में भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई और वहाँ पे सारे जो राजधानी के लिए ज़रूरी चीज़ें थी, जैसे आपका गवर्नर जनरल का निवास, जो आपका राष्ट्रपति का निवास भी है आज के टाइम में, उसे बनाया गया। और इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे जो ब्रिटिश शासन की संस्थाएं हैं जैसे संसद बनाई गई और इस तरह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया और बहुत सारे इस तरह की संस्थाएं बनाई गई जिससे भारत पर शासन किया जा सके। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्वदेशी अभियान था, इसने किस तरह से भारतीयों के अंदर एक तरह की जागृति पैदा कर दी और उन्होंने बता दिया कि भाई आपको अगर आर्थिक उन्नति करनी है तो आपको यहाँ पर फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। और ये फैक्ट्री उसी समय से लगनी शुरू हो गई थी जब लॉर्ड कर्जन ने ये घोषणा की थी बंगाल विभाजन की, तभी से भारतीयों ने इनका बहिष्कार किया, विदेशी सामानों का, अंग्रेजी सामानों का और जो भारतीय सामानों को बनाने की फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी। और इससे जो है एक स्वदेशी अभियान को बूस्ट मिला और उससे भारतीयों के अंदर आपस में प्रेम की भावना भी पनपी। और ये जो आपका बाद में असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसमें भी स्वदेशी जो ये सिस्टम डेवलप हुआ था बहिष्कार करने का विदेशी सामानों का, इसे कार्य रूप दिया गया और इस प्रकार से अंग्रेज़ों पर दबाव बनाया गया। जब आज़ादी मिल गई तो उसमें आज़ादी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के औद्योगिकरण का एक मतलब रोड मैप जारी किया और पंचवर्षीय योजना लागू की और उसमें बहुत सारे उद्योगों को जो है छूट दी गई, जिससे जो यहाँ पर औद्योगिकरण होना शुरू हुआ। इस औद्योगिकरण का ये परिणाम हुआ कि जो है भारत में बहुत सारे रोजगार डेवलप हुए। लेकिन जो स्वदेशी अभियान था उसमें थोड़ी सी
और बूस्ट लाने की ज़रूरत थी। तो इसके लिए जो पैरेलल संस्थाएं थी, जैसे आपकी ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और इन्होंने हमेशा शुरू से ही ये जागृति फैलाई कि अगर भारतीयों को खुद पर शासन करना है तो उन्हें स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा और विदेशियों पर आत्मनिर्भरता खत्म करनी पड़ेगी हर फील्ड में, और हर फील्ड में जो है इन्हें अपने सामान का उत्पादन करना पड़ेगा, तभी जो है भारत एक तरह से स्वावलंबी बन सकेगा। जैसे जो है हमारा जो आरएसएस है वो स्वावलंबी है, ये मोहन भागवत जी ने अभी बोला भी था 2 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि आरएसएस एक स्वावलंबी संगठन है और इसके स्वयंसेवक खुद ही साल में एक बार गुरु दक्षिणा से पैसे देते हैं और उससे ये संगठन चलता है और इससे ये फलीभूत होता है और ये किसी पर जो है मतलब एक तरह से डिपेंडेंट नहीं है। इसी तरह से भारतीयों को पूरे देश को जो एक स्वावलंबी बनाना है और इसे आत्मनिर्भर बनाना है, तभी जो है ये देश सच्चे मायनों में एक मतलब इकोनॉमी, या कि जिसे कहते हैं ना ये थर्ड इकोनॉमी बन गया, वर्ल्ड की 4th बन गया, तो इस तरह से सच्चे मायनों में एक नंबर 1 इकोनॉमी अपने देशवासियों के लिए बन पाएगा। तो इस स्वदेशी अभियान के लिए बहुत सारे प्रयास जारी हैं आज़ादी के बाद से। इसमें जो है 1992 में जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई नरसिम्हा जी सरकार ने, जब उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी आपके वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने जो है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाए। तो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से लाइसेंस राज की छुट्टी हो गई, केवल 3 सेक्टर को छोड़ के बाकी में विदेशी निवेश होना शुरू हो गया। इससे विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियां देश में आनी शुरू हो गई, उससे जो है रोजगार के अवसर बढ़े भारतीयों के लिए, साथ ही जो है कंपटीशन भी बढ़ा भारतीय सामानों के लिए। और आज की स्थिति ये है कि 2025 में बहुत सारा सामान हमारे भारतीय से जो है दूसरे देश को एक्सपोर्ट भी हो रहा है और उसमें जो है भारतीय जो उद्योग हैं उसमें बहुत सारे लोग रोजगाररत भी हैं। तो इसमें जो है फिर भी एक अभियान चलाना पड़ा है कि स्वदेशी अभियान। और अभी 2025 में 6 अगस्त 2025 को एक डोनाल्ड ट्रंप जी ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। उस ब्लैकमेल करने के अंतर्गत उनका ये कहना था कि भाई आप रूस से ऑयल ना खरीदे और जो है भारत के जो डेयरी प्रोडक्ट है और जो गेहूँ प्रोडक्ट हैं तो उनके कंपटीशन में अमेरिकी कंपनियों को जगह दे और अमेरिका को प्रवेश का मौका दे। और इस ब्लैकमेल को हमारे जो सरकार है उसने नहीं माना, तो इस पर जो क्रुद्ध होकर के डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय गुड्स जो एक्सपोर्ट होते हैं अमेरिका को उस पर 50% का टैक्स लगा दिया है। उससे का परिणाम ये हुआ है कि जो आपके भारत से एक्सपोर्ट हो रहे हैं सामान, उसमें से केवल 35 से 40% सामान जैसे जो है फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर आदि को छोड़कर बाकी गुड्स पर 50% लेवी अमेरिका ने लगा दी है। उससे जो हमारा 18% निर्यात वर्ल्ड में निर्यात का 18% अमेरिका में जाता है, उसमें से लगभग 60% पर अमेरिका ने आपको ये 50% की लेवी लगा के भारतीय जो उद्योग है जो भारतीय गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाया है। और इस नुकसान की भरपाई के लिए विकल्प भारतीय सरकार ने तलाशने शुरू कर दिए हैं और उन्होंने जो है इसमें के लिए पहले ही घोषणा की है कि वो जीएसटी को डाउन करेंगे और उसमें जो स्लैब हैं 4, 5, 12, 18, 28 उसकी जगह 2 स्लैब 5, 12 रखेंगे और लग्जरी आइटम पे 40% रखेंगे। इसके अलावा जो अन्य 40 देश हैं उनमें भी निर्यात की वो मतलब आपके अवसरों को तलाश किया जा रहा है और वहाँ पर निर्यात के कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे और फिर जो हमारी जो ये कंपनी जो अमेरिका को निर्यात नहीं कर पाएंगी या जो है इतने महंगा सौदा नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगी, वो इनका दूसरे देशों में निर्यात कर पाएंगी। अभी जो है एक दिन पहले भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए जो मोदी जी ने एक अहमदाबाद में एक प्लांट है जो ई व्हीकल बनाता है, ई कार बनाता है, तो वो उसका उद्घाटन किया था और उसमें से जो कार निकली है कुछ वो 100 देशों में जाएंगी और इस तरह से भारत मेक इन इंडिया कार जो है आप वर्ल्ड के 100 देशों में देखेंगे। जो बिजली की कारें हैं वहाँ पर चलती हुई देखेंगे। और ये मारुति सुजुकी जो जापानी कंपनी है से कोलैबोरेशन से कंपनी चल रही है और इस अवसर पे भी मोदी जी ने कहा है कि भाई आप सभी स्वदेशी सामान अपनाएं और स्वदेशी अभियान को सहारा दें और स्वदेशी को आगे बढ़ाएं और इसी तरह से सभी देशवासी स्वदेशी अपनाएं, मेरी उनसे अपील है। और एक हमारे कुछ NGO भी हैं
जो कि कहते हैं इस हमारे तरह की हर बातें जो पार्टनर के कि लिए भाई जो विदेशी कंपनियां हैं उनके सामान ना खरीदे। जैसे कुछ कंपनियां ऐसी हैं उन्हें आपको लगेगा कि ये हिंदुस्तान की है, जैसे हिंदुस्तान लीवर है ये विदेशी कंपनी, लेकिन आपको ये भ्रम हो सकता है कि जब इस पे हिंदुस्तान लगा हुआ है तो ये हिंदुस्तान लीवर है, जबकि ये कंपनी जिस देश में जाती है उसका इसी तरह नाम रखती है, जैसे पाकिस्तान लीवर, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान लीवर, और फिर अपने प्रोडक्ट को यहाँ बेचती है। और इससे जो है प्रोडक्ट बेचने का नुकसान ये होता है कि जो हमारे देशवासियों को स्वदेशी सामान खरीदना चाहिए, वो जो है फिर स्वदेशी न खरीद करके इस तरह की कंपनियों के सामान खरीदते हैं, और उन्हें जो है हमारी स्वदेशी कंपनियों को लाभ नहीं पहुंच पाता है। और ये हमारे पीएम साहब ने भी कहा है कि अगर आप स्वदेशी कंपनियों का सामान खरीदेंगे तो उनकी क्वालिटी भी धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, और फिर जो है ना आपको अच्छे से अच्छे सामान मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे ये हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट हैं, आपके लक्स हुआ और जो है आपका कोलगेट हुआ, तो आप जो है ये अच्छी तरह से देख सकते हैं कि भाई किन सामानों का प्रयोग करके आप जो है ना अपने जो स्वदेशी लोग हैं, स्वदेशी व्यापारी हैं और स्वदेशी उद्योग करता है उन्हें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं इस स्वदेशी अभियान के लिए यही कहना चाहूँगा कि सभी भारतीय इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हों। और अभी जो एक 4 दिन का शिविर चल रहा है आरएसएस का, उसमें मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि आपको जो है भाषा भूषा और इनका जो है आप भाषा का वेशभूषा का ये इसमें स्वदेशी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएंगे तो आपको उतने ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप जो है इसका ध्यान रखें। और यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वदेशी अभियान में आप कैसे शरीक हो सकते हैं। स्वदेशी अभियान में आप स्वदेशी आइटम को यूज करें, और जो कुछ स्वदेशी स्टोर हैं उसे लगाने के लिए प्रेरित करें। हमारे जो परचून की दुकान होती है उसमें हर देश का सामान मिलता है, तो कुछ ऐसे स्वदेशी स्टोर बने जैसे बंगाल विभाजन के टाइम बनाए गए थे, जिसमें सिर्फ यही कहा जाता है कि भाई यहाँ पे सिर्फ स्वदेशी सामान मिलता है। तो ऐसे हमारे व्यापारी भाई भी अगर स्वदेशी स्टोर खोलेंगे और वहाँ एक्सक्लूसिवली लिखेंगे कि केवल यहाँ पर स्वदेशी सामान मिलता है, तो उससे स्वदेशी अभियान को बूस्ट मिलेगा। और जो स्वदेशी क्रांति हमारे देश में आने की ज़रूरत है, वो स्वदेशी क्रांति आएगी और पूरे देश को फायदा होगा। और जब पूरे देश को फायदा होगा तो हम कह सकते हैं उसी तरह से कि भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें विस्तार नहीं वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश नहीं। और ये डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव में आए थे तो उन्होंने भी कहा था लेट मेक अमेरिका ग्रेट वंस अगेन। इसी तरह हम भी कह सकते हैं कि लेट मेक इंडिया वंस अगेन ग्रेट। तो इस तरह से हमें भी भारत को जो है महान बनाना है, और भारत को महान बनाने के लिए आपको कुछ त्याग करने पड़ेंगे, कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, भारतीय व्यक्तियों से प्रेम करना पड़ेगा। 140 करोड़ भारतीयों से प्रांत और भाषा और जाति और वर्ण के आधार पर भेदभाव को बंद करना पड़ेगा, तभी आप सही मायने में आत्मनिर्भर हो पाएंगे और पूरे देश में 140 करोड़ भारतीयों का कल्याण कर पाएंगे। और इसी के साथ जो है मैं आज की इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा, और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप जो हिंदुओं में गणेश पूजा चल रही है कल से, उसके लिए मैं श्री गणेश जी के जिसे जो कल जन्मदिन शुरू हो गया था उनका, तो आप भी जो है ये श्री गणेश करें इस अभियान का कि आप जो है स्वदेशी आइटम यूज करेंगे और स्वदेशी अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे, और स्वदेशी सामान, स्वदेशी सम्मान और स्वदेशी मतलब प्राण, इस तरह से जो है आप जो है हर चीज़ में स्वदेशी प्रयोग करेंगे और स्वदेशी को बूस्ट देंगे, और स्वदेशी को एक तरह से भारत का एक ऐसा अभियान बनाएंगे जिसका कि आज मैंने आपको बताया है कि 1905 से शुरू हुआ था ये, और आज 1925 से आ गया है, और अब बहुत सारे सेक्टर में भारत ने स्वदेशी हो भी चुका है। अपने रक्षा के सामान बहुत सारे भारत अपना खुद बना रहा है, निर्माण कर रहा है। साथ ही जो है भारत में आप देख सकते हैं कि मोबाइल भी एक समय ऐसा था कि यहाँ पर कम मोबाइल निर्माण होते थे, और आज के डेट में 90% से भी ज़्यादा मोबाइल भारत में निर्मित हो रहे हैं, और जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में निर्मित हो रहे हैं। इसके अलावा हर जिसे में हम कहते हैं कि ये विदेशी कंपनी है, उसके कंपटीशन में भारतीय कंपनियां मौजूद हैं, तो आप उन लोगों का सामान आप देख सकते हैं, उन्हें खरीद सकते हैं। साथ ही जो है आप एक चीज़ बताइए, जब अमेरिका कह रहा है जी हमें गेहूँ बेचने दें यहाँ पे, तो हम अमेरिका गेहूँ क्यों खरीदेंगे जब हमारे भारतीयों का गेहूँ हमारे पास आ रहा है, और भारतीय लोगों का गेहूँ जो है किसी भी तरह से जो है मतलब
उसकी क्वालिटी डाउन नहीं है, तो जो है क्यों खरीदेगा ये। इसलिए मैं आपको अपने व्यापारी से भी कहूँगा कि वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखे और स्वदेशी अपने। धन्यवाद।